तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में मिथिला राज्य में राजनगर नामक एक शहर था। वहाँ के महाराज अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी, क्योंकि राजा हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि राज्य में लक्ष्मी का वास रहे। महाराज ने एक वर्ष धनतेरस के पर्व के लिए एक विशेष नियम बनाया। उन्होंने अपने मुख्य द्वारपाल धीरपाल को बुलाया, जो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था, पर उसके पास भौतिक धन की कमी थी। महाराज ने धीरपाल से कहा, धीरपाल, धनतेरस का पर्व आ रहा है। ये केवल धन खरीदने का पर्व नहीं, बल्कि धन को धारण करने की योग्यता विकसित करने का पर्व है। मैं चाहता हूँ कि इस धनत्रयोदशी की रात तुम मेरे धन कोष के द्वार पर बैठो। हर उस व्यक्ति को जो धनतेरस पर मेरे कोष से धन लेने आएगा, तुम्हें एक परीक्षा लेनी बड़ी ही होगी। ये परीक्षा उसकी योग्यता और शुद्धि की होगी। धीरपाल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। धनतेरस की शाम आई। राजा के कोष से धन प्राप्त करने के लिए शहर के धनी व्यापारी, साहूकार और यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी कतार में खड़े थे। सबसे पहले एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, धीरपाल, मैं धनतेरस के अवसर पर अपने धन को 13 गुना बढ़ाने के लिए ये स्वर्ण मुद्रा लेने आया हूँ। धीरपाल ने व्यापारी से एक ही प्रश्न पूछा, आप ये बताएं कि आपके पास जो धन पहले से है वह कहाँ से आया है और क्या वह पूरी तरह से शुद्ध है। उद्धरण चिन्ह। व्यापारी हकलाने लगा। उसका अधिकांश धन कालाबाजारी और धोखे से कमाया गया था। वह झूठ नहीं बोल पाया और बिना धन लिए शर्मिंदा होकर लौट गया। फिर एक साहूकार आया। धीरपाल ने उससे पूछा, आप जिस धन को लेने आए हैं, क्या आप उस धन को धारण करने की योग्यता रखते हैं? क्या आप उसका उपयोग केवल अपने सुख के लिए करेंगे या उससे किसी का कल्याण भी होगा? साहूकार ने स्वीकार किया कि वह धन से केवल महंगे वस्त्र और बड़ी हवेली खरीदना चाहता था। गरीबों की सहायता करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह भी चुपचाप चला गया। पूरी रात यही क्रम चलता रहा। धीरपाल के साधारण से प्रश्न ने हर बड़े व्यक्ति को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास धन की शुद्धता नहीं थी, तो किसी के पास उसके सदुपयोग की योग्यता। भोर होने से कुछ पहले एक साधारण गृहस्थ, जिसका नाम था सत्यव्रत, आया। वह एक छोटा किसान था और उसके कपड़े फटे हुए थे। धीरपाल ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, बताओ, तुम क्यों धन लेने आए हो और क्या तुम्हारा मन शुद्ध है? सत्यव्रत ने विनम्रता से कहा, द्वारपाल जी, मैं धन लेने नहीं बल्कि आपके इस प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरा धन मेरे खेत की मिट्टी से आता है, जो पूरी तरह शुद्ध है। मैं इससे किसी का हित करके नहीं कमाता। और जहाँ तक योग्यता की बात है, मैं ये धन इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं और अपने गांव में एक छोटा तालाब खुदवा सकूं, जिससे गर्मी में सभी को पानी मिल सके। मेरा मन शुद्ध है, क्योंकि मेरी इच्छा केवल दूसरों के जीवन में भी सुख लाने की है। धीरपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सत्यव्रत को धनकोष से एक नहीं बल्कि 13 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, तुम ही इस धन को धारण करने के असली योग्य व्यक्ति हो। अगले दिन महाराज ने जब देखा कि उनके कोष से केवल एक ही व्यक्ति ने धन लिया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। धीरपाल ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज ने कहा, ये सत्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी उसी के घर आती है जिसका हृदय शुद्ध हो और जो धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए करना जानता हो। उस दिन से राजनगर में ये परंपरा बन गई कि धनतेरस पर लोग सोना चांदी तो खरीदते थे, पर उससे पहले वे अपने मन को शुद्ध करते थे और यह प्रतिज्ञा लेते थे कि वे अपने धन को सही दिशा में लगाकर अपनी योग्यता साबित करेंगे। ये पर्व भौतिक समृद्धि के साथ साथ नैतिक शुद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी का पर्व बन गया। सत्यव्रत द्वारा धन को धारण करने की योग्यता सिद्ध करने की यह घटना पूरे राजनगर में फैल गई। राजा ने सत्यव्रत को बुलाया और उसकी सादगी और परोपकार की भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने उसे और अधिक धन और संसाधन दिए ताकि वह अपने गांव में तालाब खोदने और बच्चों को शिक्षित करने का काम पूरी लगन से कर सके। अगले वर्ष की धनतेरस आने से पहले ही सत्यव्रत ने अपने गांव में तालाब का निर्माण पूरा कर लिया था, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया था। उसके बच्चे भी अब पढ़ने लगे थे। इस वर्ष की धनतेरस की तैयारी राजनगर में एक अलग ही उत्साह से हो रही थी।
व्यापारी अब सोना खरीदने से पहले ये सोचने लगे थे कि क्या उनका धन शुद्ध है। साहूकार अब कर्ज देते समय ये सोचने लगे थे कि क्या वे इस धन को धारण करने के योग्य हैं। धनतेरस की पूर्व संध्या पर महाराज ने द्वारपाल धीरपाल को फिर बुलाया। धीरपाल ने पूछा, महाराज, इस बार किसकी परीक्षा लेनी है? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरपाल, इस बार परीक्षा मेरी होगी। महाराज ने अपने सिर से स्वर्ण मुकुट उतारा, अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सेवक के वेश में धीरपाल के साथ मने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, धीरपाल, मेरा पूरा राजकोष तुम्हारे सामने है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, पर क्या मैं इस धन को धारण करने की योग्यता रखता हूँ? क्या मेरा धन, जो प्रजा के करों से आया है, पूरी तरह शुद्ध है? क्या मैंने हमेशा इसे जनकल्याण में ही लगाया है? आज धनत्रयोदशी की रात मैं तुम्हारे सामने एक साधारण मनुष्य के रूप में खड़ा हूँ। मेरी परीक्षा लो। धीरपाल पहले तो हिचकिचाया, पर फिर अपने कर्तव्य को याद करके उसने साहस जुटाया। उसने राजा से वही 2 प्रश्न पूछे जो उसने सत्यव्रत से पूछे थे। 1. हे राजन, क्या आपका ये धन राज्य पूरी तरह शुद्ध है? क्या इसे हमेशा न्याय और धर्म से चलाया गया है? 2. क्या आप इस धन राज्य को धारण करने की योग्यता रखते हैं? क्या आपका उपयोग केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए है या प्रजा के कल्याण के लिए? उद्धरण चिन्ह। महाराज ने ईमानदारी से जवाब दिया, धीरपाल, मैं स्वीकार करता हूँ कि शासन में कई बार अनजाने में त्रुटियां हुई होंगी और शायद मेरा हर निर्णय पूरी तरह शुद्ध न रहा हो। मेरी योग्यता भी तभी तक है जब तक मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। यदि मुझे ये धन फिर से पाना है तो मुझे अपनी त्रुटियों को सुधारना होगा और अपने मन की शुद्धि करनी होगी। ये कहकर राजा ने धनकोष से केवल एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और उसे अपने मस्तक से लगाया। उन्होंने धीरपाल से कहा, मैं अब कोष से कोई भौतिक धन नहीं लूंगा। इस धनतेरस पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस मिट्टी की कसम खाकर अपनी हर त्रुटि को सुधारूंगा, अपने हर सेवक की ईमानदारी की जांच करूंगा और अगले वर्ष तक अपने मन और अपने राजकोष दोनों को पूरी तरह शुद्ध करने के बाद ही इस राजकोष का धन धारण करने की हिम्मत करूंगा। राजा का यह अभूतपूर्व आत्मत्याग और शुद्धि संकल्प देखकर धीरपाल की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद राजनगर में धनतेरस का अर्थ एक नए शिखर पर पहुंच गया। ये केवल धन की शुद्धि का नहीं, बल्कि शासक और शासित दोनों के आत्मशुद्धि और सत्य निष्ठा का पर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि धन को धारण करने का अधिकार केवल उसी को है जो अपनी हर कमाई और हर कर्म के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो। अगले वर्ष जब धनतेरस आया तो राजा ने पहले अपने सारे कार्य शुद्ध किए और तब उन्होंने सिंहासन पर बैठकर राज्य का धन धारण किया। राजनगर में लक्ष्मी का वास ईमानदारी और योग्यता के रूप में सदैव बना रहा। महाराज के आत्मत्याग और शुद्धि के संकल्प का पूरे राजनगर पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा ने अपने संकल्प के अनुसार पूरे वर्ष न्याय और ईमानदारी के कठोर सिद्धांतों का पालन किया। राजकोष अब न केवल धन से भरा था, बल्कि हर सिक्के पर शुद्धि और न्याय की मुहर लगी थी। अगले वर्ष जब धनतेरस का पर्व आया तो राजा ने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने सभी मंत्रियों, अधिकारियों और द्वारपाल धीरपाल को एकत्र किया। महाराज ने धीरपाल को सम्मान से अपने पास बुलाया और कहा, धीरपाल, पिछले वर्ष तुमने मुझे केवल धन की नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता का मार्ग दिखाया था। आज मैं इस राजकोष का धन धारण करने के योग्य हो पाया हूँ, तो इसका श्रेय तुम्हें जाता है। राजा ने घोषणा की, आज से हर धनतेरस पर राज्य का सबसे बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो धन की शुद्धि और उसके सदुपयोग की सबसे उत्तम मिसाल पेश करेगा। ठीक उसी समय किसान सत्यव्रत, जिसे पिछले साल धनतेरस पर राजा से 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ उसके गांव के कई लोग भी थे। सत्यव्रत ने सिर झुकाकर राजा से कहा, महाराज, आपके दिए गए धन से हमारे गांव में तालाब खुद गया है और बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। मेरा धन का सदुपयोग करने का संकल्प पूरा हो गया है, पर आज मैं एक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। सत्यव्रत ने अपनी कमर से एक पोटली निकाली। उसमें केवल 13 नहीं बल्कि उन 13 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ परिश्रम से अर्जित की गई 13 और मुद्राएं थी। सत्यव्रत ने वह पोटली राजा के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज, ये धनतेरस केवल लेने का पर्व नहीं है बल्कि प्रतिदान का पर्व भी है। मैंने ये धन इसलिए वापस लाया हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि अब आपके राजकोष में केवल शुद्ध धन की आवश्यकता है। ये 13 अतिरिक्त मुद्राएं मेरे उस श्रम और संतोष का प्रतीक हैं जो आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा इसी शुद्ध धन से अपनी और समाज की सेवा करता रहूंगा। सत्यव्रत की इस भावना ने सभी को भावुक कर दिया। एक साधारण किसान ने ये सिद्ध कर दिया था कि असली समृद्धि वह नहीं है जो संग्रह की जाती है, बल्कि वह है जो शुद्धि और त्याग के साथ अर्जित की जाती है। राजा ने खड़े होकर सत्यव्रत को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे राजकोष को केवल धन से नहीं बल्कि नैतिक मूल्य से समृद्ध किया है। आज से तुम मेरे राज्य के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हो ताकि तुम्हारा ये ज्ञान और संतोष पूरे राज्य को मार्गदर्शन दे सके। इस प्रकार राजनगर में धनतेरस की परंपरा पूरी तरह से स्थापित हो गई। ये पर्व भौतिक समृद्धि के साथ साथ योग्यता, शुद्धि और प्रतिदान का महापर्व बन गया और हर नागरिक ये जानता था कि धन की देवी लक्ष्मी उसी के घर में स्थायी रूप से वास करती है जो ईमानदारी और नेक इरादे से कमाता और खर्च करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।